आपका आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़े मौकों पर तेजस्वी यादव कहां चले जाते हैं, सवाल पर आज बहस। लेकिन उससे पहले इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन लेते हैं, जो दिल्ली में है, जिनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई है। फाइनेंशियल ईयर से उसका तो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, तो ये सब बात तो हम लोगों की पहले से है, इसलिए कोई स्पेसिफिक कोई खास बात की आवश्यकता नहीं थी। और 19 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही गई थी, और बाकी इसलिए डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होगा और 19 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, विकास तो बहुत हो रहा है। एक तो आजकल क्या चल रहा है ना कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके बारे में चर्चा कम होती है। जब कोई यूं ही बयान देता है अनाप शनाप, वही सब चलते रहता है। जरा आप देख लीजिए कि बिहार में कितना ज्यादा एजुकेशन का विकास हुआ है, कितना ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है, कितने लोगों को काम करने का मौका मिला है, कितना व्यापार बढ़ा है। हाँ, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा, लेकिन देख लीजिए व्यापार कितना बढ़ा। पहले क्या था, आमदनी कितनी बढ़ी है। राज्य का जो बजट है आप उसको देख लीजिए। कहाँ जब हम लोग आए थे तो मुश्किल से 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था, अब देखिए तो 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का हो रहा है। तो हर तरह से सब काम हो रहा है डेवलपमेंट के काम में शुरू से, और जितना हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने, हर घर नल का जल लगभग, बहुत कम थोड़ा बचा है जो कि काम चल रहा है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय। अब जो बात है कि हर चीज को मेंटेन भी हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नल का जल पहुंचा दिया और उसका अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो इस पर अब हम लोगों का ध्यान कि हर चीज को ठीक ढंग से मेंटेन करना है, एक एक चीज को देखना है। अगर कोई सड़क का निर्माण करेंगे तो हम लोगों ने तो बना दिया है कि मेंटेनेंस करना एक तरह से नियम होगा। तो एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं। तो जहां तक डेवलपमेंट की बात उसमें, और जहां तक रोजगार की बात है, जब हम लोगों को मौका मिला उसके पहले जो लोग थे कहाँ किसी को रोजगार देते थे। अब कितने लोगों को रोजगार मिला, चाहे देख लीजिए सरकारी सेवा में देख लीजिए, आप पुलिस में देख लीजिए, और कितना महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, पढ़ाने में ही नहीं रोजगार में भी, और जनप्रतिनिधित्व के रूप में भी किस तरह से हम लोगों के यहाँ महिलाएं आगे बढ़ी हैं। पहले कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी आगे, अब आज देखिए तो लड़का लड़की बराबर। तो जो काम हुआ है एक्चुअली, इन सब चीजों पर पहले चर्चा होती थी। आजकल क्या हो रहा है ना कि इन दिनों थोड़ा जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको किनारे करके कुछ कुछ करता है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी बात कहा है, घोषित किया कि रोजगार बढ़ेगा, सरकारी सेवा, गैर सरकारी क्षेत्र में हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को मौका मिलेगा, और उसी दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट दर्जा की मांग विपक्ष उठा रही है, ये तो हमारा पहले ही से है ना, आज कोई नई मांग नहीं है। इसके लिए तो आप जानते हैं कितना हम लोग इसके लिए मूवमेंट किए हैं, कितना दिल्ली में ही कैसा आपको याद होगा, हर तरह से हम लोग किए हुए हैं। तो सारी बातें दी हुई है। आरजेडी की तरफ से भी मांग उठी थी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, और कृषि आधारित उद्योग के लिए स्पेशल पैकेज, और नेपाल से जो हर साल बाढ़ आता है उसके लिए आप मांग करें केंद्र सरकार से नेपाल से कुछ समझौता करे। तो इस पे कुछ बात हुई है क्या इन 3 मुद्दों? नहीं, उनको कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं है। वो अपना पूछ तो लेना चाहिए ना कि जब 15 साल रहे तो कुछ किए थे, तो सब तो कोई मतलब कोई है नहीं। अरे मांग तो कोई करता ही रहेगा, लेकिन जहां तक सवाल है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, लोगों को पता है। जब हम एमपी थे तो कितना बार बोले, उसके बाद भी कितना बार बोले, वो नहीं हो पाया, और इसके बाद भी हम लोग बोले, अब कुछ हो नहीं रहा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के लिए आप सोच लीजिए, हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, तो उसको जब हम केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मंत्री थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनवाए कि नहीं बनवाए? बन गया अलग से। स्पेशल जो एनआईटी बना था वो अलग अलग, वो बिहार झारखंड एक था, तो झारखंड इलाके के किया गया, जबकि बिहार और झारखंड अलग हो गया था। तो मेरे अनुरोध पर वहां हुआ। और आप जान रहे हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, अब उसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और कितना बड़ा हम लोग बनवा रहे हैं, किस तरह से उसके लिए काम कर रहे हैं राज्य की तरफ से। तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर कोई राज्य की तरफ से काम नहीं, या कई प्रकार का काम हो रहा। और जहां तक एग्रीकल्चर की बात, इन लोगों को पता है एग्रीकल्चर रोड मैप जो हम लोग काम कर रहे हैं 2008 से, और कितना ज्यादा बढ़ा है, किस तरह से बढ़ा है। पहले कितना हो रहा था, उत्पादकता क्या थी किसी भी चीज की, आज उत्पादकता डबल हो गया, कई चीजों का बढ़ा है। तो देखिए, हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं। आज अभी लोग थे तो कभी कोई प्रोक्योरमेंट करते थे, आप बताइए कितना प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग पैक्स के माध्यम से।
तो ये सब काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी है भाई, उसको कुछ बोलना कहना ये सब तो है ही। और जहां तक नेपाल की बात है, तो आप जानते नहीं है नेपाल के साथ किस तरह से इन दिनों जो नेपाल की स्थिति हुई है, कई तरह की कठिनाई आई है। तो हम तो खुद भी कोरोना के दौर में भी जो फ्लड आया था, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर के हम और कहा कि भाई इसको यहां पर जरूर करो ताकि बच सके, तो हम लोग तो करते ही रहते हैं। लेकिन अब देखिए, कोई बोलते हैं तो बोलना चाहिए, और बोलेंगे तभी कुछ पब्लिसिटी मिलती है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो करता रहे। और कितना ज्यादा हुआ किसान के लिए, तो हम लोग जितना आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, देखिए ना वो क्या चल रहा है, तो बिहार में थोड़ी है, आप तो देख लीजिए, पता कर लीजिए, ठीक से सर्वे कर लीजिए। सर राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति से भी? जी हाँ, आप जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं वो बिहार के रहे थे गवर्नर, वहां से बने, तो हम आ गए हैं तो उनसे नहीं मिले। और उपराष्ट्रपति जी हैं, तो जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, आपको मालूम है ना हम लोगों का क्या रिश्ता, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो आए हैं यहाँ पर और चुनाव हुआ है, उस साथ मिलेंगे नहीं, तो आज ही मिलेंगे, मिल करके जाएंगे, और किसी काम के लिए नहीं आए, मिल करके और चले जाएंगे, फिर जो काम करते रहते हैं करते रहेंगे। सर, कांग्रेस समेत अपोजिशन के लोग जो कृषि बिल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर मेरा सवाल था कि उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा कुछ नहीं कहना है, ये लोग तो अपना करते रहते हैं, लेकिन जहां तक आपको हम बिहार की बात करें, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिहार में आप देख लीजिए उत्पादकता बढ़ी है, दूसरी तरफ से प्रोक्योरमेंट कितना हो रहा है, हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन जहां की बात है, कुछ जगहों की बात है, उसको लेकर के ये लोग बोल रहे हैं। इन लोगों को भी ठीक से अध्ययन और आकलन करना चाहिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा बार बार किया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त हम सुविधा दे रहे हैं। तो ये तो बैठ करके समझना चाहिए ना भाई, अतिरिक्त कोई सुविधा दी जा रही है, जो काम पहले से हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है, ये कहा जा रहा, तो कभी न कभी तो बैठ करके बातचीत हो जानी चाहिए। तो सर, एक आखिरी सवाल, ये मुलाकात के बाद आपने कहा कि राज्य स्तर पे तो कई डेवलपमेंट हम लोग खुद बिहार से तो देख भी रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से क्या इस मुलाकात के बाद हम लोग ये उम्मीद जगाए कि नहीं, मुलाकात के पहले से ही तय है। कई चीजों के बारे में जो आपको हमने चर्चा की है, तो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, सड़कों से लेकर के इंस्टीट्यूशन से लेकर के कई चीजों में केंद्र सरकार का सहयोग है। तो ये सब तो हो ही रहा है, नई बातें जो हम लोग बात हो ही गई, चूंकि ना हम लोग की तो पहले ही से बातचीत है, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। आज तो एक औपचारिकता। थैंक यू सो मच। मंत्रिमंडल उसके बारे में कुछ चर्चा बंगाल चुनाव कल बता चुके हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर यह मुस्कुराहट बता रही है कि मुलाकात कितनी सकारात्मक रही। और मुलाकात में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, बिहार के विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्र की तरफ से लगातार सहयोग पहले से मिलता रहा है और सहयोग लगातार आगे भी मिलता रहेगा, सीएम नीतीश कुमार का बयान। और जाहिर है संसद भवन में इस मुलाकात को चुनावी नजरिए से भले ही देखा जा रहा है बंगाल चुनाव को लेकर, लेकिन बिहार के विकास के नजरिए से अगर देखें तो चुनाव के बाद पहली ये बड़ी मुलाकात है। जाहिर है ये एक बड़ी मुलाकात है, और बड़ी मुलाकात इसलिए भी क्योंकि चुनाव के